आज हमारे कौम की बहन बेटियां जाती हैं और मज़ार के ऊपर चढ़ लेती है, कहती हैं पूरा सवाब मज़ार के ऊपर ही है। जब तक हजरत के छाती पे चढ़ नहीं लेंगे हम, तब तक हमारी दुआ कबूल नहीं हो। बहराइच गए हम एक बार, वहां पे देखे तो वो जो गुम्बद नहीं है कारी साहब, उसके ऊपर एक औरत चढ़ गई थी और दो आदमी पीछे से उसका पैर पकड़ के खींच रहे हैं और वो चढ़ी चली जा रही। अब बताओ पूरा सवाब गुम्बद के ऊपर है। मेरे आका का बयान है, जन्नती जेवर उठाकर देखिए, सुन्नी बहस्ती जेवर उठा करके देखिए। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा लिखते हैं कि अगर मेरी माँ बहनें मज़ार पे बेपर्दगी के साथ जाने का इरादा करती हैं तो अल्लाह और मुकद्दस फरिश्ते उस पर लानत करते हैं, जब तक वापस नहीं चली आती है। लेकिन आज बाल को खोल करके उसके बाद पूरे मसाज मेकअप के साथ कहाँ जा रहे हो? जियारत करने जा रहे हैं बाबा के। ऐ मेरे कौम की बहन बेटियां, आलिम लोग बड़े दिल की गहराई से बयान करते हैं और एक एक चीज़ को चुन करके बोलते हैं, उस पर अमल भी करने की कोशिश करें। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान में अल्लाह ताला बयान फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से ज़्यादा डरने वाले माशाअल्लाह उलमा इकराम। कुछ लोग आलिम से जलते भी हैं कि मौलाना को ऊपर बैठा कर खिलाते हैं, हमको जमीन पे बैठा के खिलाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं आलिम की बड़ी कदर कीमत हो रही है, दो आंख दो एक मुंह उनके पास भी हमारे पास भी है, सब कुछ हमारी तरह, और हमारे दो पैर आलिम के दो पैर, लेकिन उनकी बड़ी इज्जत हो रही है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, उनकी शक्ल और सूरत को देखकर उनकी इज्जत नहीं हो रही है। उनके अंदर जो इल्म है, जो नबी का इल्म है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, हदीसे पाक में है कि उलमा इकराम अंबिया के वारिस हैं। जो हदीस है, जो कुरान उनके अंदर मौजूद है, उसकी इज्जत है। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐ प्यारे, जब मेरे आका की वफात हो जाती है, कहा गया ऐ बिलाल हबशी अजान दे दीजिए। बिलाल हबशी ने कहा मैं अजान नहीं दूंगा। कहा अजान दे दीजिए। इमाम हुसैन को बुला लाए, इमाम हसन को बुला कर ले आए, आप कहेंगे तो अजान दे देंगे। बिलाल हबशी जैसी अजान सुनने को नहीं मिली। कहते कहते जब हुसैन ने फरमा दिया ऐ बिलाल आपको अजान देना पड़ेगा, हजरत बिलाल हबशी खड़े होकर के अजान जब देने लगे तो उसके बाद पढ़ा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, 4 बार अल्लाह का नाम लिया, उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। और जब नबी के कलमे उनकी जुबान पर आते हैं तो मिंबर रसूल पर नजर जाती है और वहीं पर हजरत बिलाल हबशी बेहोश होकर गिर गए। बिलाल हबशी बेहोश होकर गिर गए। तब तक आकर के तमाम लोगों ने संभाला और जब होश में आए
तो कहा मैं इस शहर को छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मोहम्मद जब तक थे तब तक मेरे आका से, इस शहर से, इस मिट्टी से बेहद मोहब्बत थी, और उनको मैं देखता था तो मोहम्मद का नाम लेने में और ही लुत्फ मिलता था। तो कहने का मकसद ये है, नात हम पढ़ें और ये ना सोचे कि हमारा चर्चा हो तभी हम नात पढ़ें, हम सोशल मीडिया पर छाएं तभी हमारा नाम होगा। नाम के लिए दीन की खिदमत ना करो, नाम के लिए तकरीर और वाज ना करो, बल्कि हम काम के लिए वाज करें, नसीहत करें, जो आज से 1445 साल पहले सहाबा का तरीका था, गौसे आजम का तरीका था, गाज़ी मिल्लत का तरीका था, बेशक सुभान अल्लाह, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का तरीका था। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमत और रिज़वान जब पासपोर्ट बनवाने के लिए गए तो वहां पर कहा कि आपको फोटो खिंचाना पड़ेगा। कहा फोटो मैं नहीं खिंचाऊंगा। ये तकरीर मैं हुजूर गुलाम मोहिउद्दीन सुभानी से तकरीबन 2002 में मैं सुना था, सुल्तानपुर की सरजमीन। चूंकि वो लोग सोहबत में हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के रहे हुए, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमत और रिज़वान ने इरशाद फरमाया, मैं फोटो नहीं खिंचाऊंगा। कहा पासपोर्ट नहीं बनेगा। कहा जब आका चाहेंगे तो पासपोर्ट तुम्हारे बाप बनाएंगे। आका जब बुलाएंगे तो तुम्हारे बाप पासपोर्ट बनाएंगे। प्यारे उसके बाद वापस चले आए। आने के बाद 2 रोज के बाद फोन आया या खत आया, उस जमाने में खत चलता था, लेटर आया, डाकिया लेकर पहुंचा। कहा हुजूर आपके पासपोर्ट की अप्लाई हो गई है, फोटो की जरूरत नहीं है। उसके बाद फौरन गए और दस्तखत किया, पासपोर्ट तैयार हुआ और वीजा भी आ गया, तैयारी बन गई मदीना जाने की। बेशक सुभान। अगर अल्लाह मशहूर करना चाहेगा तो कोई ताकत रोक नहीं सकती है। वो तो इज्जु मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा। अल्लाह इज्जत देता है और वही जलीलो रुस्वा करता है जिसे इज्जत देना चाहता है। दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। तभी तो शायर कहता है, ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफात की मंजिलों से हटाया न जाएगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, खुदा करे। माशाअल्लाह। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत को कौन नहीं जानता? कोई पूरे वर्ल्ड की बात करो, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का चर्चा होता है। ऐ मेरे कौम के नौजवानों, इस पर हमें और आपको एक प्लेटफार्म पर जैसे डीजे के मामले में आ गए हैं, वैसे अपने शादियों की रस्मों में वीडियोग्राफियों को बंद करो, नाच गाने बंद करो और अपने इस्लामिक जलसे जुलूस में इसको बंद करो। अगर अल्लाह मशहूर करना चाहेगा तो कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में मशहूर हो जाओगे। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमत और रिज़वान गए हज करने, और वहां पर जाने के बाद उस इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ा जो वहां का इमाम, जिसका अकीदा फासिद, जिसका अकीदा बेकार, देखने में तो जुब्बा कुब्बा लेकिन हकीकत में अंदर से मैला भरा, अंदर से उसका ईमान सड़ा हुआ, उसके पीछे उन्होंने नमाज
नहीं पढ़ा। ऐ प्यारे मुरीदीन जो साथ गए हुए थे, पीछे खड़े होते थे, मस्जिद नबवी में जमात करते थे। किसी ने जाकर बताया उस इमाम से कि आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ता है। पकड़ा गया हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान को। उसके बाद उस वक्त का जो बादशाह था उसके सामने पेश किया गया। बादशाह ने मुकालमा किया, मुजादला किया, मुनाजरा किया, और करने के बाद जब आजिज आ गया, हार गया, चूंकि इल्म दा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत भी थे, तभी तो हबीबे मिल्लत हकीकत में उनका नाम है। लेकिन उनके दीन के मामले में सख्ती करने और आड़े रहने के वजह से उन्हें लक़ब दिया गया और मुजाहिदे मिल्लत से मुलक़्क़ब किया गया उन्हें। तो दीन में ढिलवाही नहीं करना चाहिए कि हमारे दोस्त हैं, वो हमारे दोस्त हैं, अगर हम बोलेंगे तो नाराज हो जाएंगे। अरे दुनिया में नाराज हो जाओ, लेकिन उसके बदले में अल्लाह मुझे अजर अता फरमाएगा, आज नहीं तो कल उसे मकबूल अता फरमाएगा। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, सच बोलने की, हक बोलने की आदत डालो, तभी मसलके आला हजरत का नारा लगाओ। चूंकि मसलके आला हजरत कोई मामूली चीज का नाम नहीं है, बल्कि तलवार की धार पर चलने का नाम मसलके आला हजरत है। पहले खुद पर अमल करो, उसके बाद कौम का रहबर बन करके सामने आ जाओ और दीन की हक्कानियत पर अड़े रहो। इंशाअल्लाह कौम तुम्हारे कदमों को चूमती हुई नजर आए। कौम आलिम जो होता है वो बादशाह हुआ करता है। ऐ मेरे कौम के नौजवानों, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की खासियत और एक थी जो अभी कारी अजहर साहब ने दिखाया, उस अदा को बहुत पसंद आई माशाअल्लाह। अब लोग बोलेंगे एक बार माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कि नींद आ गई। हक बात बोलते हैं तो नींद आने ही लगती है। दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप हाथ चूमते उनका, हम लोग तो देखे नहीं थे, कम नसीबा वाले हैं, इसमें काफ़ी लोग बैठे होंगे, हमारे मामा हैं, देखो, हो सकता है देखे हों, और कई लोग जो है हो सकता है हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की ज़ियारत हुई हो। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का अगर कोई हाथ चूमता था, मौलाना असगर साहब उनके मुरीद थे, जो यहाँ की शान नहीं बल्कि लकड़ी उस जमाने में मशहूर था, जो दीन के नाम से लोग जाना नहीं करते थे, अलिफ बा ता से आशना नहीं थे, एरिया में कोई आलिम नहीं थे, तो मौलाना असगर जाकर के डगर डगर नगर नगर में गांव में जाकर दीन की खिदमत किया है। दीन की खिदमत किया है। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, उनकी मेहनतें, उनकी काविशें आज ये रंग लाई है, जो स्टेज पर एक आलिम नहीं बल्कि कम से कम 2500 उलमा इकराम मौजूद हैं। ये उन्हीं की दुआओं का असर है, हमारे अकाबरीन की दुआओं का असर है। अगर आप हाथ चूमते हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के, जब तक आपका नहीं चूम लेते थे छोड़ा नहीं करते थे। और आजकल पीरे मोगा है, वो पहले से आकड़ा रहा था। अगर आप नहीं चूमना चाहते हैं तो तने के ऊपर कर देंगे हाथ कि चूम लो, चूम लो बेटा, चूम लो। वो पीर भी थे, आलिम भी थे, मुफ्ती भी थे, सारी हुनर उनके अंदर, सारे हुनर मौजूद थे। लेकिन जो आलिम की शान होती है,
कुरान जो बयान करता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से ज्यादा डरने वाले उलमा इकराम है। अगर हकीकत में आलिम है तो उसके अंदर अल्लाह का खौफ होगा, कौम की मोहब्बत होगी, दीन की खिदमत की मोहब्बत होगी, दीन का जज्बा होगा उसके अंदर, दिखावापन नहीं होगा। बेशक बेशक। रियाकारी इस्लाम में हराम है। ऐ मेरे कौम के नौजवानों, हमें सबक लेना चाहिए, इससे हमें दर्स लेना चाहिए इन अकाबरीन से, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की हिस्ट्री से, उनकी जिंदगी पढ़ करके कि उन्होंने दीन की खिदमत कैसे किया। बेशक। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, सिर्फ हम टोपी लगा लिए, जुब्बा पहन लिए तो बड़कवा आलिम नहीं हो गए। कौम हमें मकबूल कर ले वही बड़ा आलिम। कौम हमारी बात को मानने लगे वही बड़ा आलिम होता है। हम अच्छे जुब्बे पहन ले, अच्छी दस्तार बांध ले, हम आलिम नहीं हो जाएंगे, बल्कि कौम हमें एक्सेप्ट कर ले, कौम हमें कबूल कर ले, हमारी बातों को कबूल कर ले, तो वही हमारी कामयाबी की अलामत है। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने नमाज नहीं पढ़ा और उसके बाद जब आजिज हो गया वहां का जो उस वक्त का बादशाह था, जब आजिज आ गया उसके बाद कहा हाजा मजजूबुन इज़हाब इला हिंद, ये पागल है, इसे हिंदुस्तान भेज दो। ऐ प्यारे, हिंदुस्तान भेज दिया गया। वाहरे मुजाहिदे मिल्लत अपने घर नहीं जाते हैं। जो किताब बयान किया है उन्होंने, मौलाना गुलाम मोहिउद्दीन सुबहानी ने बयान किया था कि उन्हें उसी तपते हुए रेत पर घसीट करके हुजूर मुजाहिदे मिल्लत को मारा गया था और खजूर की छाल में पेड़ में बांध करके हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के जिस्म पर कोड़े बरसाए गए थे। कैसी खिदमत थी, कैसा जज्बा था मुजाहिदे मिल्लत। करोड़ों सलाम मुजाहिदे मिल्लत। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के जिस्म पर कोड़े पड़े थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं इन बदकारों के पीछे नमाज पढ़ने वाला नहीं हूं। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, जब उसके बाद टाइम हुआ वहां से भेज दिया गया तो अपने घर नहीं जाते हैं, बल्कि आला हजरत के दरबार में पहुंचते हैं। शेखुल हिंद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के चौखट पर जाकर लेट जाते हैं। जब सुबह आँख खुलती है, अजान होती है, दरवाज़ा खुलता है, देखते हैं कि सरकार मुजाहिदे मिल्लत लेटे हुए हैं। उन्हें लुटा करके हुजूर आला हजरत के साहबजादे अपने सीने से लगा लिया और कहा मुजाहिदे मिल्लत तुम्हें क्या हो गया, तुम तो हज करने के लिए गए थे। जब कुर्ते को उठाया गया तो कोड़ों के निशान नजर आए और मुजाहिदे मिल्लत पकड़ करके रोने लगे। कहा हुजूर मुझे हज नहीं करने दिया गया, मुझे वापस कर दिया गया है। तब तक जज्बात में आते हैं। शेखुल हिंद ने इरशाद फरमाया, ऐ मुजाहिदे मिल्लत अगले साल फिर हज करने के लिए तुम जाओगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जाओगे हज करने के लिए। वली की जुबान से निकली हुई बात कबूल होती है फौरन। ऐ प्यारे, और हुजूर आला हजरत के साहबजादे ने कुर्ते को उठा करके अपने हाथ से मलहम को लगाया है और लगाने के बाद दुआएं दे हुए हैं और इरशाद फरमाया, ऐ हबीबे मिल्लत आज से तुम्हें मुजाहिदे मिल्लत कहा जाएगा, पूरी दुनिया में मुजाहिदे मिल्लत के नाम से मशहूर होगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, दीन का जज्बा पैदा करो। सोशल मीडिया पर हमें आने की जरूरत नहीं है, बल्कि दीन का काम करते रहेंगे, अल्लाह हमारा काम करता हुआ चला जाएगा, पूरी दुनिया में मशहूर होते चले जाएंगे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हम और आप इससे बचें। फोटोओं से, वीडियो से, नाच गाने से, शादियों में डीजे करें तो उसके बाद हम और आप नाज शरीफ पढ़ते हुए दीन के तरीके पर चलें, ताकि जिधर से हमारी बारात जाए
पता चले कि किसी मोमिन की बारात जा रही। आज तो पता ही नहीं चलता है कि मोमिन की जा रही है या गैर मोमिन की जा रही है। ऐ प्यारे, ऐसी शान और ऐसी पहचान पैदा करो कि जिस रास्ते से गुजरो पता चले गुलामाने मुस्तफा जा रहा है, नबी का चाहने वाला जा रहा। वाह 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 माशाल्लाह। तो ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत ज़्यादा ना बोल करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और हमारे कलीम भाई के खर ख़ानदान में जितने इंतकाल हुए हैं सबकी रूहों को सुकून बख्शा जाए। अल्लाह उनके रूह को सुकून बख्शे और हमारे कलीम भाई के कारोबार में बेशुमार बरकतें रहमतें अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि उलमाए अहले सुन्नत को दिन दुना रात चौगुनी तरक्की करने की तौफीक अता फरमाए। हमें नमाज़े पंजगाना अदा करने की तौफीक अता फरमाए। गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा के तहत हमारी जमात के उलमा को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमारे बोलने से पहले हमें खुद अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो तौबा करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक बार कलमा पढ़ लीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।